नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 29 मार्च 2024 है। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसरो का स्टार्ट 2024 प्रोग्राम, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने स्टार्ट 2024 कार्यक्रम स्टार्ट किया है। इसमें क्या होना है कि इसरो जो है अप्रैल और मई के दौरान अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसरो जो है स्टार्ट 2024 की मेजबानी के लिए भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले भारत के शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से रुचि की अभिव्यक्तियों को आमंत्रित किया है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो किसमें शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इन सब्जेक्टों में भौतिक और प्रौद्योगिकी में अभिरुचि रखते हैं, उनको जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया है। किसमें? यह स्टार्ट 2024 प्रोग्राम में। अगला है टॉपिक ब्यूरो डी फ्रांस, ठीक है। भारत में फ्रांसीसी राजदूत थियरी माथो ने फ्रांस और तेलंगाना के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस का उद्घाटन किया है। ब्यूरो डी फ्रांस जो है बेंगलुरु में फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास का शाखा कार्यालय है, जिसका उद्घाटन टी हब रायदुर्ग में किया गया है, ठीक है। फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन। और पीएम कौन है? तो गैब्रियल एटल, ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सुनील छेत्री को सम्मानित किया गया है। तो भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री को अफगानिस्तान के खिलाफ अपना 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसके लिए? तो 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए, ठीक है। और सक्रिय खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद जो है ये तीसरे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले प्लेयर हैं सुनील छेत्री, ठीक है। उन्हें 2011 में अर्जुन पुरस्कार, 2019 में पद्मश्री और 2021 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य बने हैं, ठीक है। 27 मार्च को जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने अवस्थी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जस्टिस अवस्थी जो है 2022 में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे। 17 महीने के कार्यकाल के बाद उन्होंने कानून एवं न्याय मंत्रालय को अपना इस्तीफा सौंप। इनके बारे में थोड़ा सा और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की 2024 की रिपोर्ट आई है। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जो है विश्व स्तर पर सबसे मजबूत सीमा ब्रांड के रूप में उभरा है, ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि LIC की ब्रांड वैल्यू जो है 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर बनी हुई है। साथ ही ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 88.3 और संबद्ध जो है उसकी रेटिंग कितना है? AAA ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग है, ठीक है। AAA बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। IPL में टॉप स्कोरर टीम कौन बन गई है? सनराइजर हैदराबाद, ठीक है। IPL इतिहास के सबसे बड़े टीम टोटल का रिकॉर्ड जो है सनराइजर हैदराबाद ने तोड़ दिया है। तो उसने कितना बनाया है? तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 ओवरों के मैच में 277 रन 3 विकेट पर उसने बनाया था। और इससे पहले किसका रिकॉर्ड यह था?
तो इससे पहले आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का था 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 263 रन पे 5 विकेट का स्कोर जो है हाईएस्ट था। अगला टॉपिक देखते हैं। निम्मू पदम सिंकुला या दर्रा है दारचा सड़क मार्ग। ठीक है, यह कहाँ पर है? यह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में है। तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख में रणनीतिक निम्मू पदम दारचा को सड़क मार्ग से जोड़ दिया है। ठीक है, 298 किलोमीटर लंबी यह सड़क कारगिल लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्मू के मध्य से मनाली को लेह से जोड़ेगी। यह सड़क अब मनाली से लेह और श्रीनगर से लेह के अलावा लद्दाख को भीतरी इलाकों से जोड़ने का तीसरा मार्ग है। निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग या जास्कर राजमार्ग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, तो यह यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग। ठीक है, इसको जो है ये पदम मतलब क्या? सिंकुला या दर्रा है। ठीक है, सिंकुला, तो यह भी याद रखिएगा आप लोग, पूछ सकता है कि सिंकुला दर्रा कहाँ पर है। नेक्स्ट, क्वार्टो सिएनेगास चर्चाओं में क्यों है? तो यह क्वार्टो सिएनेगास क्या है? तो मैक्सिको के महत्वपूर्ण मरुस्थल क्वार्टो सिएनेगास से जल लुप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस समय फेमस हुआ है। तो मैक्सिको के कोयुला राज्य में स्थित एक अनोखी मरुस्थलीय घाटी है यह, जो दुर्लभ और विविध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जानी जाती है। यह क्षेत्र अपने उच्च स्तर की स्थानिकता के कारण महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी रूप से महत्व रखता है। ठीक है, यह उन प्रजातियों को आश्रय देता है जो विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, स्थानिकता का मतलब क्या? जो वहीं पे पैदा हुई हो पहली बार और बहुत ज्यादा मात्रा में वहीं पे पाई जाती हो। नेक्स्ट, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, एलसीए तेजस मार्क 1A। ठीक है, यह क्या है? तो 28 मार्च को भारत में बने एलसीए तेजस मार्क 1A सीरीज के पहले फाइटर एयरक्राफ्ट LA 5033 ने पहली बार उड़ान भरी है। ठीक है, बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के केंद्र से उड़ान भरने के बाद विमान 15 मिनट तक हवा में रहा। ठीक है, HAL के चीफ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन KK वेणुगोपाल ने एयरक्राफ्ट को उड़ाया है। यह एयरक्राफ्ट जो है LCA Mk1 का एडवांस वर्जन है। इसे इंडियन एयरफोर्स में पहले ही शामिल कर लिया गया है। बेंगलुरु स्थित DRDO लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने इसे डेवलप किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड विमान का निर्माण कर रही है। ठीक है, HAL 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस मार्क 1A के निर्माण के लिए 46,898 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसको। कंपनी के पास मार्च 2024 से फरवरी 2028 तक 83 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करने का समय है। ठीक है, तो यह समय सीमा उसको दी गई है। और यह जो है किसका एडवांस वर्जन है? तो LCA Mk1 का यह एडवांस वर्जन है, LCA तेजस मार्क 1A। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा और HPCL के बीच में डील हुई है। ठीक है, तो हाल ही में पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए HPCL के साथ डील की है। ठीक है, तो ईवी की खरीदारी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो दोनों कंपनियों ने मिलकर के देश के मेजर लोकेशन में स्थित HP के 21,000 से ज्यादा फ्यूल स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए डील किया है। ठीक है, इससे 1.2 लाख टाटा ईवी कस्टमर्स को सीधा फायदा पहुंचेगा और चार्जिंग स्टेशनों पर सुविधाजनक पेमेंट के लिए दोनों कंपनियों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID के साथ भी काम कर रहे हैं। भारत के ईवी मार्केट में टाटा का कुल हिस्सेदारी कितना है?
68% है, जो आगे चल करके और कंपनियां बढ़ने से इसकी हिस्सेदारी जो है घटने की उम्मीद है। ठीक है। और HPCL दिसंबर 2024 तक 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के टारगेट पर काम कर रही है। ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, वर्तमान में जो टाटा की हिस्सेदारी है ईवी मार्केट में वो कितना है, 68% है। यह आप लोगों को याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।